Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। एंड सॉरी गाइस, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, सो मेरा गला भी थोड़ा सा ख़राब है, उसके लिए आई एम सॉरी। सो करंट एनर्जीज़ देखेंगे आपके पार्टनर की, कि आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ क्या चल रही है, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या है आपके लिए। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आपके लिए क्या हैं, वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। Alright. Temperance, 7 of Pentacles, Page of Swords and 3 of Cups. The Lovers, 5 of Swords, 2 of Wands, and we have 10 of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक से 3 of Pentacle एंड 5 of Pentacles हैं। ओके, सो गाइज, यहाँ पर मैं आपको साइन बताती हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर जो साइन है वो हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। ठीक है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, और सैजिटेरियस, धनु राशि भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो गाइज, अगर मैं करंटली आपके पार्टनर की एनर्जीज देखूँ तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है एक इमोशनली अटैचमेंट कुछ ज़्यादा ही हो गई है आपको आपके पार्टनर से। आप ये कह सकते हो शायद ये ज़्यादा हो सकता है एक्सप्रेसिव ना हो, या इन्होंने ज़्यादा एक्सप्रेस ना किया हो, बट हकीकत ये है कि आपके पार्टनर को आपसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट हो गई है। और आजकल उनके साथ कुछ ऐसा होने लगा है कि उन्हें भी नहीं पता क्यों, बट अचानक से थॉट्स आने लगे हैं, फ्यूचर का सोचने लगे हैं वो आपके साथ, और इनको नहीं पता क्यों सोच रहे हैं, क्या रीज़न है, बट लाइक एक होती ना फीलिंग, बहुत सिक्योर फ्यूचर नज़र आता है, बहुत ब्राइट फ्यूचर नज़र आता है, बड़ा अच्छा फ्यूचर नज़र आता है। तो वैसा आपके पार्टनर आपके लिए सोचने लगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप ना किसी से बात करते हो और लाइक आपको उससे प्यार है, ठीक है, मान लो आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हो, बट अभी तक आपका ये था कि ठीक है हम कनेक्शन में हैं और धीरे धीरे एक दूसरे को जान रहे हैं, लेकिन अचानक से ना सडनली आपकी एनर्जीज में कुछ ऐसा होता है कि आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाते हो कि अगर हम दोनों साथ हुए तो कैसा रहेगा हमारा फ्यूचर, हम ये करेंगे वो करेंगे। लाइक एक होता है ना इमेजिनेशन या माइंड का अपने आप थॉट क्रिएट करना, तो वो आपके पार्टनर अभी करने लगे हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग सी अलग सी अटैचमेंट, एक अलग सी फीलिंग्स कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई सी उनको महसूस होती है। वो दोस्तों के साथ बाहर होते हैं, फैमिली के साथ होते हैं, फिर भी ना आपकी याद उनके दिमाग में बनी रहती है, कहीं ना कहीं आप उनके दिमाग में आ ही जाते हो। मतलब एक तरीके से आप ये कह लो कि वो चाहे किसी के भी साथ हो, कहीं भी हो, लेकिन आपका ख्याल उनके साथ रहता है। एक उनको आपकी याद आती रहती है, अगर आपके भी उनसे बात भी नहीं हो रही है तो भी, बात होती है तो भी, दोनों ही सिचुएशंस में। जब भी आपसे बात नहीं हो रही होती ना, तो ये कहीं भी बैठे हो, किसी के भी साथ हो, चाहे फ्रेंड्स के साथ है, किसी के साथ है, लेकिन आपसे रिलेटेड थॉट्स आते हो, बार बार ये अपना फ़ोन चेक करते होंगे, बार बार जो है लाइक ये मैसेज करें ना करें, लेकिन बार बार इनका फ़ोन अपना फ़ोन चेक करना,
अगर आप दोनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं तो वहाँ पर जाना, आपकी प्रोफाइल खोलना, देखना, ये चीज़ इनकी रहती है। लाइक सोशल मीडिया पर ज़्यादा ये रहते हैं, किसी से बार बार जो है ये आपके बारे में जानने की कोशिश करना। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एंड अगर आप दोनों ने साथ में कुछ बहुत अच्छा रोमांटिक टाइम स्पेंड किया है या ऐसी कुछ बातें आप दोनों के बीच में हुई हैं तो वो चीज़ें इनको अभी बहुत ज़्यादा याद आती हैं, और ये चीज़ें तो कुछ ज़्यादा ही इनको ट्रिगर करती हैं। लाइक एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि अगर इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया था या रिश्ता इन्होंने ख़त्म कर दिया था तो अभी ये बहुत पछताते हैं उस चीज़ को लेकर के, क्योंकि इनको भी वो सारी चीज़ें बहुत याद आती हैं। वो रोमांटिक टाइम या फिर वो रोमांटिक बातें जो आपके साथ की वो इनको बहुत याद आती है, एंड इनके दिमाग में बस वही सारी चीज़ें घूमती रहती हैं। आजकल एक थॉट बहुत स्ट्रांग इनके दिमाग में चल रहा है कि कहीं आपको कोई और मिल ना जाए, कहीं कोई ऐसा शख्स ना मिल जाए जो इनसे बेटर आपको लगे, या आपको लाइक इनसिक्योरिटी जिसे कहते हैं, एंड अननोन जेलस। लाइक एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि कोई रीज़न नहीं है जेलस फील करने का, लेकिन फिर भी जेलस फील कर रहे हैं। आप ये कह सकते हो कि लाइक आपकी लाइफ में बेशक आप अभी जो है सिंगल हो, आप अपनी लाइफ में हो, लेकिन फिर भी इनको ना एक डर रहता है कि कोई और आ गया और आपने जो है अगर इनका प्यार उसको दे दिया तो फिर क्या होगा। लाइक सोच के ही जेलस फील करना, तो वैसे ही जेलस फील करते हैं। और अगर आपके लाइक आप एज अ फ्रेंड भी किसी से बात कर लो ना तो ये चीज़ देख करके भी इनको बहुत जेलस होता है, और ये अंदर ही अंदर बहुत हर्ट होते हैं और बहुत गुस्सा भी आता है इनको, और बहुत डिस्टर्ब भी होते हैं ये, क्योंकि इनको ये सारी चीज़ें इनसिक्योर फील करवाती हैं। इनको ऐसा लगता है कि शायद आपको कोई और ले जाएगा या आप किसी और के हो जाओगे, ये डर इनके मन में है। अभी ये कंडीशन चाहे कुछ भी हो, आपसे बात ना हो रही हो ना तब भी इतना ऐसा फील करते हैं, इतनी जेलसी ये फील करते हैं। बात हो रही है तब भी ऐसे ही फील करते हैं, क्योंकि इनका यही है। आपके साथ जितनी भी बातें रही हैं, जितना भी टाइम स्पेंड किया, अगर आप दोनों ने मिलके एक दूसरे के साथ काम किया है तो मतलब हर चीज़, हर वो चीज़ें जो आपके साथ रह कर के इन्होंने की है ना, वो सब इनको याद आता है। अभी जो मस्ती की है, जो आपको परेशान किया है, हर चीज़ इनको याद आती है। और अभी एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये परेशान है काफ़ी ज़्यादा। ऐसा है कि ये आपको कॉल मैसेज जब मर्ज़ी कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि इनको ये खुद ही रोकते हैं खुद को ज़बरदस्ती, या पता नहीं इनकी क्या ऐसी प्रॉब्लम है कि सब कुछ पता है इनका ये है कि कर सकते हैं आपको कॉल मैसेज या आपसे बात कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि फिर भी एक रुकावट है, एक ब्लॉकेज है, जैसे कि खुद को खुद ही रोकते हैं। या इन्होंने आपसे बोला था बात नहीं करने, या इन्होंने आपको इग्नोर किया, तो अभी इनको थोड़ा सा ये है कि कैसे मैं अपनी तरफ से स्टेप को लूँ। बट ऐसा कुछ नज़र आता है कि ये कर तो सकते हैं बात, लेकिन और करना भी चाहते हैं, परेशान भी, लेकिन कर नहीं रहे। मे बी कुछ चीज़ें ऐसी जो कि आपको पता ही नहीं है, इनको छोटी छोटी चीज़ें दिल पे लेके बैठते हैं ये, तो कुछ चीज़ें ऐसी जिसका आपको एहसास भी नहीं, लेकिन ये हर्ट होकर के बैठे हैं, अपने दिल पर उन बातों को लेकर के बैठे हैं। ऐसा कुछ है यहाँ पर कि लाइक ऐसा है कि आप ही समझो उन बातों को, और बिना इनके कुछ बोले समझ जाओ कि हाँ ये भाई हर्ट है, ये परेशान है। ऐसा कुछ है यहाँ पर। सो ऐसी कुछ एनर्जीज देखने को मिल रही हैं। एंजाइटी, यस वही हो रहा है इनके साथ। और यहाँ पर है मैजिशियन इन द मिरर, एंड यहाँ पर है एनवी। अगेन वही जेलसी वाली एनर्जी आ गई है। भाई ये ना आपको स्पाई करते हैं, आपको देख देख करके जेलस फील करते हैं। कभी कभी ये खुद से बात करके खुद को समझाने की भी कोशिश करते हैं। कभी कभी इनकी अपने आप को ऐसे करते हैं कि नहीं वो मुझे कभी भूल ही नहीं सकती है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है या बहुत प्यार करता है, या इतना स्ट्रॉन्ग रहा है कि वो कभी जो है मुझे भूल ही नहीं सकती, या लाइक वो किसी और से प्यार कर ही नहीं सकती या कर ही नहीं सकता। ऐसा खुद को समझाते हैं, लेकिन फिर भी एक एंजाइटी है, फिर भी एक एंजाइटी में है ये, फिर भी टेंशन होती है, फिर भी इनको जो है सोच करके घबराहट होती है, फिर भी ये डरते हैं। और लाइक इनका पता है क्या है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि इनको ये चीज़ ना
बेशक नहीं हो रही, लेकिन सोचने पर भी इनको तकलीफ़ दे रही है, जो कि ये बताती है कि हाँ, ये शख्स आपसे प्यार भी करता है, ये शख्स आपके लिए पॉसेसिव भी है, बट कहता नहीं है इस चीज़ को, बताता नहीं है कि हाँ, ये आपसे प्यार करता है, पॉसेसिव है। लाइक इनका कुछ ऐसा हाल है कि आप इनसे कुछ शेयर भी करोगे ना, तो इनको अगर वो चीज़ थोड़ी जेलस भी फील करा रही होगी ना, तो ये घटक जाएंगे। लेकिन और इनको बहुत तकलीफ़ भी होगी, लेकिन ये आपके सामने ऐसे रिएक्ट करेंगे कि नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत कूल रिएक्ट करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इनको बहुत जेलस फील भी होता है और बहुत इनको हर्ट भी होता है। और यही इनकी एक प्रॉब्लम है कि खुल के एक्सप्रेस नहीं करते हैं कि इनको कहाँ जेलस फील हो रही है, खुल के एक्सप्रेस नहीं करते कि कौन सी बात इनको तकलीफ़ पहुँचा रही है। और इसी चीज़ की वजह से होता है क्या है कि ये ना चुपचाप या तो बात करना बंद कर देते हैं, या फिर ये बहुत कम कम बातें करना शुरू करते हैं, बहुत कम शब्दों में जो है ये रिप्लाई देते हैं। तो ये सब चीज़ें इनके साथ तब होती है जब ये बहुत ज़्यादा लाइक ये ना बताना नहीं चाहते कि ये जेलिसी है या फिर ये पॉसेसिव है आपके लिए। जस्ट इनका ये कि तुम क्यों नहीं समझती हो या तुम क्यों नहीं समझते हो कि हाँ, ये चीज़ें मुझे थोड़ा सा दिक्कत देती हैं यहाँ पर। तो ऐसा कुछ है इनके साथ, ऐसी कुछ प्रॉब्लम इनकी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। ये इनका एंजाइटी का कारण है कि ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अगर ये खुल के एक्सप्रेस कर दे तो एंजाइटी वहीं ख़त्म, लेकिन ये खुल के एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, यही इनके लिए एक एंजाइटी का बहुत बड़ा रीज़न है। ओके, ये है एंजाइटी का कारण। और देखते हैं यहाँ से कुछ। Look beyond illusion, twin flame telepathy, एंड यहाँ पर यू आर वर्थी ऑफ लव। ओके, सो आगे आने वाले टाइम पे देखो, मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, वो निकलेंगे इस एनर्जी से बाहर। मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो कि आपके जो पार्टनर की प्रॉब्लम पता है क्या है, उनकी ओवर थिंकिंग और कुछ ऐसा जो नहीं है उसको भी सोच लेना और हर्ट हो जाना। जैसा मतलब है नहीं वैसा कुछ भी, लेकिन उसको सिर्फ ये सोच लेते हैं और उसी से हर्ट हो जाते हैं। ये इनकी एक प्रॉब्लम है जिससे ये बहुत जल्दी बाहर निकलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये है कि अगर आप भी मदद करना चाहते हो, आप कर सकते हो। टेलीपैथिकली आप मदद कर सकते हो। आप टेलीपैथिकली कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो, मतलब आप दोनों एक दूसरे को फील कर पाते हो। सो आप अगर कोई भी मैसेज इनको देना चाहोगे ना, तो आप वो दे सकते हो टेलीपैथिक कनेक्शन के थ्रू, तो वो आप ज़रूर भेजें। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि बहुत सारी चीज़ें इनको रियलाइज़ होगी। लाइक एक तरीके से ये कि बहुत सारे भ्रम हैं या बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में से गलत फहमियाँ जो कि बहुत जल्दी दूर होने वाली हैं, और इनको समझ में आने वाला है कि आपको लेकर के इनको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और इनको ये भी समझ में आएगा कि हाँ भाई, आप अगर इनको कहते हो कि आप इनसे प्यार करते हो तो इन्हीं से करते हो, चाहे 10 लोगों से बात होती होगी आपकी। क्योंकि हर इंसान की ना ऐसा नहीं है कि वो लाइक कोई मिलता है तो बातें तो ऑफकोर्स होती हैं, नॉर्मल सी बातें तो सबके हाय हेलो तो सबके बीच में ही होता है। और अगर कोई ऐसा शख्स है जो कि बाहर निकल रहा है, ऐसा काम कर रहा है, तो उसकी लाइफ में लड़के भी आएंगे, लड़कियां भी आएंगी, बात तो ऑफकोर्स होगी। तो ये जो इनसिक्योरिटीज़ है इससे बाहर निकलेंगे, क्योंकि इनको बहुत सारी चीज़ें आगे जा कर के क्लियर होने वाली है कि आप इन्हीं से प्यार करते हो, और आप एक ऐसे शख्स हो जो कि सिर्फ इन्हीं को प्यार करोगे। एंड ऐसा नहीं है कि आप और ऑप्शंस की तरफ चले जाओगे। इनका डर क्या है कि अगर आपको कोई बेटर ऑप्शन मिल गया तो शायद आप इनको छोड़ दोगे, ये कहीं ना कहीं इनके मन में डर है। सो ये चीज़ जो है इनको काफ़ी हर्ट भी करती है, ये चीज़ जो है इनको थोड़ा सा एक अलग ही जोन में ले जाती है। सो ये उस जोन से बाहर निकलेंगे, डोंट वरी, ठीक है। एंड समझेंगे हर चीज़ को। और बात यहाँ पर ये है कि इनके आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और ये हमेशा रहने वाली है। मतलब मैं ये कहूँगी अगर इस शख्स के साथ आपको कनेक्शन रखना है ना, तो ये मान के चलो कि इनकी एक्सपेक्टेशन हमेशा बहुत ज़्यादा होंगी और आपको उस चीज़ के लिए हमेशा रेडी रहना पड़ेगा। मतलब हर टाइम
इनके लिए अवेलेबल रहना पड़ेगा, हर टाइम इनको ये एहसास करवाना पड़ेगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आप ही आप सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं से प्यार करते हो। लाइक इनको बहुत जल्दी इनसिक्योरिटीज़ हो जाती हैं, डाउट बहुत जल्दी हो जाते हैं, और अगेन वही चीज़ कि जो नहीं होती उसको भी सोच के ही हर्ट हो जाते हैं। ऐसा कुछ इनके साथ है। ओके, सो थोड़ा सा ना यहाँ पर काम करना ही पड़ेगा इनके साथ। ये है कि लाइक इनको समझ, सॉरी गाइज, ओके। सो यहाँ से आपके लिए बाबा के मैसेजेस देख लेती हूँ कि बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ बाबा गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को। चेंज है, साइलेंस है, और यहाँ पर है लिव इन द प्रेजेंट। ओके, क्लियर मैसेज है बाबा का। बाबा आपको यहाँ पर ये कहना चाहते हैं गाइस कि आपको शांत रहना है इस सिचुएशन में। जो प्रेजेंट में है उसको जीना है। जो भी लाइफ में चल रहा है ना, रिलेशनशिप में चल रहा है, लाइफ में चल रहा है, अपने आप ठीक होगा, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो। मतलब अगर आप कुछ करने जाओगे तो चीज़ें खराब ही होंगी, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो प्रेजेंट में आपकी लाइफ में चल रहा है बस उसके ऊपर फोकस करो। आपको प्रेजेंट में रहना, आपको पास्ट का नहीं सोचना, फ्यूचर की टेंशन नहीं लेनी। जस्ट ठीक है, जैसे मान लो आपको ये नहीं सोचना कि यार उस शख्स से मुझे बात करनी है कल, नहीं, अभी कौन कर रहा है आपसे उससे कर लो, ठीक है। आपको ये यार उससे ऐसा हो गया था, नहीं, अगर आज जैसा है लाइक आज को एक्सेप्ट करो, ठीक है। आज जो मेरे पास है वो ठीक है, मुझे क्या मिलने वाला है या क्या मुझसे छूट गया है मत सोचो उसके बारे में, ठीक है। जो अभी आज आपके पास है उसके साथ रहो, उसके साथ एंजॉय करो, उससे बातें करो। लाइक एक तरीके से ये है कि प्रेजेंट में रहो। सिर्फ प्रेजेंट में रहने का मतलब ये है कि आपको ना टेंशन नहीं लेनी है, आपको नेगेटिव नहीं होना है। आपको प्रेजेंट में रहने का मतलब ये है कि सिर्फ अपना काम करो, जो आपका काम है ना उसको करो। पास्ट की कोई टेंशन नहीं लेनी, फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं लेनी, बस अभी के बारे में सोचो, ठीक है। एंड साइलेंस यहाँ पर ये है कि ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस शांत रहो। लाइक ऐसा होता है ना, कई बार हम ऐसे सिचुएशन में हड़बड़ा जाते हैं और हम बहुत सारे ऐसे एक्शंस ले लेते हैं जो कि हमारे लिए बहुत गलत हो जाता है। बस शांत रहो। कोई भी एक्शन लेने से पहले ये कहो कि अभी ये जो एक्शन लेने का मेरा जो भूत चढ़ा है ना, इसको मैं 1 घंटे बाद लूँगी। आपका सोच बहुत अलग होगी 1 घंटे बाद। तो बस ये रखना है कि लाइक अब जब भी कोई एक्शन डिसीज़न, अपने आप को ये कर दो कि थोड़ी देर बाद लेंगे, अभी नहीं लेना, थोड़ी देर बाद में, ठीक है। चेंज है, डेफिनेटली आएगा आपकी लाइफ में, लेकिन आपको थोड़ा शांत रहना पड़ेगा उसके लिए। और जो चल रहा है ना बस उसको चलने दो, और जो आपका काम है ना जो इम्पोर्टेंट है बस उस काम को करो, और जो चल रहा है उसको चलने दो। अपने आप आपकी लाइफ में एक बेहतरीन चेंज आ जाएगा, क्योंकि ये अपने आप आने वाला ही चेंज है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। कुछ चीज़ें हमारे बस की होती हैं जो हमें कर लेनी चाहिए, कुछ चीज़ें हमारे बस की नहीं होती जिनको हमें बस समय के ऊपर छोड़ देना चाहिए, वो अपने आप ठीक करेगा। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।